हमें बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था दिल में कि जैसे जैसे हमारे हॉस्टल के ऊपर से एयरक्राफ्ट क्रॉस करते थे तो हमें डर लगता था कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। जो लोग अब ये बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करवाया, इवैक्यूएशन इज़ नॉट दिस, इवैक्यूएशन इज़ आप जगह से उठा के किसी को लाओ, सर वो प्रैक्टिकल नहीं है। हर एक गवर्नमेंट की अपनी भी लिमिटेशंस होती हैं, तो यू कैन नॉट इन्वेड अ कंट्री एंड गेट योर सिटीजन्स आउट। तो जितना बॉर्डर तक पहुंचना है और उसको क्रॉस करना है सर, वो अपनी खुद की ही मेहनत है, वो उसमें गवर्नमेंट का कुछ काम नहीं है। आई वॉज देयर। इंडियन एम्बेसीज ने जैसा कहा है कि ट्राई कलर अगर आपके साथ है तो हमें कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा सा सेफ सिर्फ एक हमारा ट्राई कलर की वजह से हमें फील हो रहा था। सबकी गवर्नमेंट इस तरीके से तो डेफिनेटली हेल्प नहीं कर रही है, उन्हें बस ये इंस्ट्रक्शंस है कि आपको बॉर्डर क्रॉस करना है, बट उसके आगे से उन्हें फ़्लाइट्स का क्या अरेंजमेंट होगा या स्टे का क्या अरेंजमेंट है वो सब की कुछ नॉलेज नहीं थी। हमारे साथ जो लोग थे दे वर लिटरली क्लूलेस अबाउट आगे क्या होगा। एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इस समय जो यूक्रेन में स्थिति बनी हुई है वो हम सब उससे भली भांति परिचित हैं, वो किसी से भी छिपी नहीं है। वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के अलावा विश्व भर के स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ फंसे हुए हैं। और लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो भारतीय नागरिकों को, भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं और उसमें उनमें सफलता भी मिल रही है। लेकिन अभी भी कई विद्यार्थी जो हैं वहीं पर अभी स्ट्रक हैं, वहीं पर फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर लाए गए हैं, अपने घर लाए हैं, उनके पेरेंट्स ने जो है राहत की सांस ली है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ ऐसी ही एक स्टूडेंट से जो यूक्रेन में परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हुई थी वहाँ पर फंस गई थी और उसके बाद घर लौटने पर वो काफ़ी प्रसन्न हैं, काफ़ी खुश हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि उन्हीं की ज़बानी की क्या आप बीती थी उन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मानवी। मैं आपका इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानना चाहता हूँ। आप यूक्रेन में कब से हैं, क्या कर रही हैं वहाँ पर? सर नाम आपने बता दिया, जैसे मेरा नाम मानवी गुप्ता है एंड मैं यूक्रेन में 2021 के दिसंबर में गई थी। MBBS फर्स्ट कोर्स स्टूडेंट हूँ एंड इवानो फ्रैंकिव्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैं मेरी कोर्स कर रही थी। कितने स्टूडेंट्स होंगे इंडियन जो इस यूनिवर्सिटी में आपके साथ कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई अन्य कोर्स कर रहे हैं? सर मेरे साथ इवानो फ्रैंकिव्स में नियरली 5000 इंडियन स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे एंड अदर देन दैट ओवरऑल यूक्रेन में तो 20,000 के अराउंड का जो आंकड़ा आप सुन ही रहे हैं। जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो उस समय क्या परिस्थिति थी, क्या मन में डर उत्पन्न हो रहा था, आप लोग कैसे वहाँ पर रह रहे थे? सर डेफिनेटली डर तो था ही, बिकॉज़ हम घर से दूर हैं एंड घर वाले हमसे दूर हैं, तो वो थोड़ा सा तो था डर कि अगर हमें कुछ हो जाता है इन केस तो हमारे घर वालों पर क्या बीतेगी। ज़्यादा हमें डर इसी चीज़ का था रादर देन हमारी अपनी लाइफ्स का, बट वी हैड टू फाइट फॉर दैट। सो हम लोगों ने हमारी जो जर्नी थी वहाँ से निकलने की वो स्टार्ट की विद फुल कॉन्फिडेंस ऑन आवर गवर्नमेंट एंड जैसे कि हमें गाइडेंस मिलती गई इंडियन एम्बेसी से, हम प्रॉपर उसे ही फॉलो करते गए एंड जर्नी काफ़ी इजी रही देन। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर पाती किसी कारणवश तो क्या वहाँ से निकलना मुमकिन था? सर सबसे पहली बात है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, जैसे कि आपने बताया, वो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट रहता, बिकॉज़ एक होता है कि आपके सर पे किसी का जब हाथ हो तो आप इजीली वो रास्ता क्रॉस कर लेते हो। तो हमें पता था हमारी गवर्नमेंट का हमारे सर पे हाथ है। हमारे साथ जो अदर नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट्स वहाँ थे जिन्हें कोई पता नहीं था कि आगे वो बॉर्डर क्रॉस कर तो लेंगे, बट उसके आगे क्या, दैट वाज द ईजीएस्ट पार्ट फॉर अस, बिकॉज हमें पता था हमारी इंडियन एम्बेसी इन रोमानिया या जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं उनकी इंडियन एम्बेसी एंड इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा इस चीज़ के बारे में। सो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर गवर्नमेंट काम कर रही है तो ईज़ ऑफ माइंड हो जाती है। जब अटैक होना वहाँ शुरू हुआ तो उस समय क्या परिस्थिति थी, कहाँ आप लोग छुपे थे, क्या यूनिवर्सिटीज़ जा रहे थे, घर में थे, हॉस्टल्स में थे, कहाँ पर थे आप? सर जिस टाइम कीव में एंड खार्किव में अटैक्स होना स्टार्ट हुए हैं उस टाइम हम हमारे हॉस्टल्स में ही रहते थे, बिकॉज कंपेरेबल टू खार्किव एंड कीव इवानो फ्रैंकिव्स ज़्यादा सेफ़ है। सो हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस हमारी यूनिवर्सिटी की साइड से नहीं प्रोवाइड हो रही थी एंड इसलिए हम लोग हमारे हॉस्टल्स में ही थे। हम हमारी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखी थी हमने
एंड 24 या 23 को जिस दिन इवानो में अटैक हुआ है उस दिन भी हम हमारे हॉस्टल में बैठ के वाइवा दे रहे थे सर। तो डर था कि आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास भी जो है अटैक हो सकता है? बिल्कुल सर, बिकॉज जैसा हमें कीव एंड खार्किव की न्यूज़ सुनने आ रही थी, बार बार हमें यही घर वालों से भी बोला जा रहा था कि यहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ पर ऐसा हो गया। सो हमें बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था दिल में कि जैसे जैसे हमारे हॉस्टल के ऊपर से एयरक्राफ्ट क्रॉस करते थे तो हमें डर लगता था कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। जो बाकी स्टूडेंट्स थे जो खार्किव में थे या कीव में थे, उनसे कोई कांटेक्ट हो रहा था? क्या वो कोई मैसेज कन्वे कर पा रहे थे? सर हमारे कुछ सीनियर्स जिनसे हमारा थोड़ा बहुत कांटेक्ट था खार्किव एंड कीव में, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमने बंकर्स के हालात जब देखे हैं तो वो रूह कांप गई थी वो चीज़ देख के। बिकॉज डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा ऐसी सिचुएशंस में रहना, ना वहाँ पर वॉशरूम फैसिलिटीज़ हैं ना कुछ, सिर्फ वहाँ जाकर बैठ जाना है एंड पूरे दिन इसी डर में जीते रहो कि कुछ हो ना जाए। वो है डरावना माहौल। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी भी बहुत काम कर रही है एंड वो दिख भी रहा है, बट यही है कि जितना एयरलिफ्ट एंड ऑल सब इस चीज़ का प्रोसेस जो अब स्टार्ट कर दिया गया है वो थोड़ा और स्पीडी हो जाए। बिकॉज सर एक सेकंड उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही डरावना होता है, एक सेकंड मायने रखता है। बिकॉज हर एक सेकंड के साथ नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड डर बढ़ने लग जाता है कि हमें कोई हेल्प मिलेगी भी या ना नहीं मिलेगी। तो वो लोग जो वहाँ प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स वहाँ, वो काफ़ी डर में हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये प्रोसेस हो जाए तो अच्छा है। मानवी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कनेक्टिविटी, रोटी की, पानी की किस तरह की समस्या थी वहाँ पर आपके साथ भी और बाकी आपके साथियों से जिन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया? सर खाना पीना ये सब जो है, हमें तो सर टाइम मिल गया था कि हम अपना अरेंजमेंट्स कर पाएँ। जैसे कर्फ्यू वहाँ पर अनाउंस हुआ है तो उस दिन हमें काफ़ी टाइम मिल गया कि हम अपना स्टॉक इकट्ठा कर सकें, इमरजेंसी स्टफ़। सो हमने तो कर लिया था, बट हमारे बाद जो लोग जिन लोगों को पता चला है कि कर्फ्यू है, वो उन लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आई। बिकॉज मार्केट्स में रश हो गया एंड चीज़ें थोड़ी बहुत ख़त्म भी हो गई। जैसे बेसिक्स होते हैं, चीनी हो गई या ऐसा कुछ ख़त्म होने स्टार्ट हो गया था। सो हाँ, वो लोग काफ़ी पैनिक हो गए कि अब सामान ख़त्म हो गया, अब क्या करेंगे। एंड बट फिर भी हमारा जैसे जैसे मैनेज हो गया सर। लेकिन जो लोग कीव एंड खार्किव में है या फिर सूमी में है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है सर। एंड वहाँ पे खाना पीना तो सर भूल ही जाओ, इट्स जस्ट लाइफ एंड डेथ देयर। क्या कुछ कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए? सर मेरा सजेशन तो यही है कि बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट करूँगी, एयरलिफ्ट जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी कराओ। बिकॉज उस सिचुएशन में खाना पीना नहीं याद आता सर, इट्स कि जल्दी घर पहुँच जाए बस। हम भी जब रोमानिया बॉर्डर की तरफ मार्च कर रहे थे तो हमें भी खाना पीना नहीं याद आया है, बेशक हमारे पास स्टफ़ था या नहीं था, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट केस। मेन हमारा मुद्दा यही होता है कि हमें फटाफट घर पहुंचना है, भूख प्यास सब भूल जाती है। तो आई डोंट थिंक कि जो लोग वहाँ अभी फंसे भी हुए हैं उन्हें भूख प्यास का याद आ रहा होगा। उन्हें यही होगा कि गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही, जल्दी करो। आप जब जम्मू लौटे, किस तरह से लौटे, किस तरह से आपको वहाँ पर मैसेज मिला कि अब आप जो है बॉर्डर की तरफ बढ़िए? किस बॉर्डर, किस कंट्री की तरफ आप बढ़े, तो कहाँ से आपको एयरलिफ्ट किया गया? सर हमारे जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर थे जिनके थ्रू हम यहाँ से गए थे इंडिया से, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन के। तो उनको गाइडलाइंस मिली थी कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप रोमानिया की तरफ ले जाएं। सो उन्होंने हमें बस अरेंज करवा के दी। वी बोर्डेड द बसेस एंड देन हमें रोमानिया के बॉर्डर से कुछ दूरी पर उतार दिया गया ड्यू टू ट्रैफिक। सो वहाँ से हमें ऑन फुट चलना था। We started our journey near about 1:30 that day, 1:30 PM and चलते चलते कितना डिस्टेंस क्रॉस हो गया वो हमें पता ही नहीं था, हमारे दिमाग में था ही ना। हमें बस वो दिख रहा था कि सामने कब गेट नज़र आएगा। एंड जब वो गेट नज़र आया तब थोड़ा सा रिलीफ था माइंड में, बट स्टिल काफ़ी क्रिटिकल वो चीज़ रही। बिकॉज मेन चीज़ है बॉर्डर क्रॉस करना, क्योंकि वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं कर सकती है। जो लोग अब ये बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करवाया, इवैक्यूएशन इज़ नॉट दिस, इवैक्यूएशन इज़ आप जगह से उठा के किसी को लाओ, सर वो प्रैक्टिकल नहीं है। हर एक गवर्नमेंट की अपनी भी लिमिटेशंस होती हैं। तो यू कैन नॉट इन्वेड अ कंट्री एंड गेट योर सिटीजन्स आउट। तो
जितना बॉर्डर तक पहुंचना है और उसको क्रॉस करना है सर, वो अपनी खुद की ही मेहनत है, वो उसमें गवर्नमेंट का कुछ काम नहीं है। आई वॉज देयर, सो मेरा भी यही मानना है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो। जब आप बस में बैठे तो उस समय भी डर था? बिल्कुल सर, डर थोड़ा तो था ही कहीं ना कहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही बस टारगेट हो जाए, बट स्टिल वी हैड दैट ट्राई कलर ऑन आवर बस, सो थोड़ा सा रिलीफ वो भी था कि इंडियन एम्बेसीज ने जैसा कहा है कि ट्राई कलर अगर आपके साथ है तो हमें कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा सा सेफ सिर्फ एक हमारा ट्राई कलर की वजह से हमें फील हो रहा था। और किस किस कंट्री के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके साथ थे? हमारे साथ मेजॉरिटी में सर नाइजीरियंस थे, एक आध कोई पाकिस्तान से भी था, बांग्लादेश भी थे, चाइनीज़ टू वर देयर एंड USA एंड सर काफ़ी थे। तो सबकी गवर्नमेंट जो है इसी तरह हेल्प कर रही हैं जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट कर रही है? नहीं सर, सबकी गवर्नमेंट इस तरीके से तो डेफिनेटली हेल्प नहीं कर रही है, उन्हें बस ये इंस्ट्रक्शंस है कि आपको बॉर्डर क्रॉस करना है, बट उसके आगे से उन्हें फ़्लाइट्स का क्या अरेंजमेंट होगा या स्टे का क्या अरेंजमेंट है वो सब की कुछ नॉलेज नहीं थी। हमारे साथ जो लोग थे दे वर लिटरली क्लूलेस अबाउट आगे क्या होगा। तो आपका जो है वो क्लियर था कि आपको क्या करना है और किस तरह से आपने घर तक पहुंचना है, तो ये बिल्कुल आपको क्लियरली था। तो क्या क्या हुआ आपके साथ? सर हमें पहली बात तो ये क्रिस्टल क्लियर था कि जब हम बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं हमें बस एक ही चैलेंज था कि हमें बॉर्डर क्रॉस करनी है। उसके आगे का प्रोसीजर बहुत ही स्मूथ रहा हमारे लिए, बिकॉज बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पहले तो रोमानिया के जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं हमें 5 डेज़ का इमरजेंसी वीज़ा प्रोवाइड हुआ है। देन हमें बसेस में बिठाकर एयरपोर्ट तक लेकर जाया गया, बुखारेस्ट एयरपोर्ट। वहाँ पर हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन हमें शेल्टर्स अलॉट हुए कि किस शेल्टर में कैसे रखना है, एंड उसके बाद शेल्टर के अकॉर्डिंग वो लिस्ट बनाते हैं एयरपोर्ट वाले, एंड दे पर्सनली कॉल यू एंड उन एक शेल्टर से पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को बुलाकर वो फ़्लाइट्स कराते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी स्मूथ प्रोसीजर, हमें काफ़ी ईज़ रही उस चीज़ में। मानवी, अभी आपका कोर्स चल रहा है, जिस तरह से अभी रशिया और यूक्रेन में परिस्थिति बनी हुई है वो हमारे सामने है, तो आपका कोर्स इनकम्प्लीट है। जैसे हालात नॉर्मल हो जाएंगे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जब भी नॉर्मल हो जाते हैं, आप पुनः यूक्रेन जाएंगी अपने कोर्स कंप्लीट करने? सर डेफिनेटली जाएंगे, बिकॉज कहना बहुत इजी है कि अब बच्चों को भेजना नहीं है बाहर, वो कहना बहुत इजी है। बाकी हमारे पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करके कितने पैसे लगा के भेजा है हमें, वो हमें ही पता है। एंड बाकी इंडियन गवर्नमेंट तो कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट किया जाएगा, इस चीज़ में भी हमें सीट्स दी जाएंगी, बट आई फील दैट इज़ समवॉट अनफेयर टू दोज हु आर अपेयरिंग इन नीट एंड स्ट्रगलिंग फॉर दैट 1 सीट। वो थोड़ा उनके लिए अनफेयर होगा कि हमें अचानक से सीट दे दी जाए एंड उनकी रह जाए। प्लस सबसे बड़ी बात ये भी है सर, चाहे हम इंडिया में पढ़े चाहे हम बाहर पढ़े, हमें मेन गोल हमारा ये है कि हमें हमारे इंडियंस को सर्व करना है। तो अगर हम बाहर से पढ़ के भी आते हैं तो बाहर की टेक्नोलॉजी हम इंडिया लाएंगे, तो उसी माइंडसेट से हम बाहर गए थे। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं सबका यही कहना है कि अगर सिचुएशंस ईज हो जाती हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग बैक। बिल्कुल जाना भी चाहिए। और मानवी, लास्ट में मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं काफ़ी वरीड हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? सर मैं हर एक पेरेंट को यही बोलना चाहूँगी कि इंडियन गवर्नमेंट पे भरोसा रखें, बिकॉज जैसे मैं घर आई हूँ सेफ़ एंड साउंड, वैसे सब लोग आ जाएंगे। जितने इंडियन गवर्नमेंट को जो करना पड़ा वो करेंगे, एयरलिफ्ट तक करवा रहे हैं, कोई और गवर्नमेंट नहीं करवा रही है। तो प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट पर भरोसा रखें, एंड मोदी जी हैं तो डेफिनेटली कुछ होगा ही, कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं। मानवी, जो खार्किव या कीव में है उनके भी लौट आने के चांसेस हैं? बिल्कुल है सर, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट कर रही है काम, एंड रशियन प्रेसिडेंट इंडियन गवर्नमेंट की सुन रहा है, तो इट इज़ अ बिग डील। कोई नहीं सुनता है एक दूसरे की। सो हाँ, मुझे तो पूरा भरोसा है कि एक स्टूडेंट सेफ एंड साउंड वापस आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मानवी, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रूव कर दिया है कि यूक्रेन में जिस तरह की परिस्थिति है, बावजूद इसके हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो सेफली अपने अपने घर लौट रहे हैं। मानवी एक एग्जाम्पल है, मानवी वहीं से लौट कर आई हैं और सेफ है, और इनका यही कहना है कि आने वाले समय में जब परिस्थितियाँ नॉर्मल हो जाती हैं, पुनः ये अपना कोर्स करने के लिए यूक्रेन जाएंगी। पेरेंट्स से भी हम यही अपील करना चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पर आप पूर्ण रूप से भरोसा करें। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नोरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।